हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होगे। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए स्ट्रीम वीडियो में। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए स्ट्रीम वीडियो में। हाय एवरीवन। ठीक है, आज है हमारा 13 जून 2025 और आज जो मार्केट डाउन में आया है इसका रीज़न मैंने कल ही बताया था। ठीक है, और वो क्या रीज़न था वो बताता हूँ मैं। देखो, मार्केट प्रीवियस में क्या किया, हायर टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आएंगे, ये दिन देखना, ये वाला, ये एक्चुअल में कितने का मोमेंटम किया है, 800 पॉइंट का। ठीक है, बेहतर है। ये 800 पॉइंट में जितना तो ये ओपन होते ही ओपन आया था, कितना पॉइंट, 400, लगभग 450 पॉइंट तो ये ओपन होते ही आया था। फिर पूरे दिन में 400 पॉइंट अप में गया। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है। अब जब हम इसको थोड़ा समझना शुरू करेंगे कि रीज़न क्या था, क्यों आया, वीकली के टाइम फ्रेम पे जो हम लोग देखेंगे ना, देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, ये देखो। अब जो पहले, सबसे पहले प्रीवियस डे को एनालिसिस करो, तो जब हम लोग प्रीवियस डे में एनालिसिस करेंगे तो मार्केट क्या किया है, पूरे एक महीना से इसी जोन में फंसा है। एक बार देखो जरा, इस जोन में क्या है, फंसा हुआ है, ये यहाँ पे एक महीने से पूरा का पूरा क्या हुआ है, फंसा हुआ है। ठीक है, तो समझो जरा, मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट करवाया, इसके ऊपर क्या किया, लिक्विडिटी क्रिएट करवाया, जस्ट इसके ऊपर। ठीक है, और वीक पे देखो तो वीक पे यहाँ पे क्या है, स्विंग हाई है। तो सॉरी यार, किसी भी ट्रेड को पकड़ना है जो आपको, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से एक्चुअल शुरू कर रहा हूँ मैं अपना लेक्चर। अगर जो किसी भी मतलब आपको पकड़ना है ना किसी भी ट्रेड को, तो सबसे पहले आप हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। ठीक है, मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, तो वो इसको हम लोग देखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से व्यवहार किया है। तो देखो यहाँ पे क्या था, हमारा वीकली का स्विंग आई, थोड़ा सा और मंथ पे अभी एनालिसिस कर लेते हैं। तो मंथ पे हमें क्या दिख रहा है, ये देख रहा हूँ, मंथ पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, एक इम्बैलेंस छोड़ा है। ये क्या किया है, एक इम्बैलेंस छोड़ा है। ठीक है,
अरे ये क्या ओपन हो गया यार, ये क्या हमारा एक इम्बैलेंस एरिया है, ठीक है। तो इम्बैलेंस एरिया है तो इसका मतलब क्या है, इम्बैलेंस एरिया है तो मार्केट यहाँ पे कभी ना कभी रिट्रेस करने आएगा, इस इम्बैलेंस को क्या करने, बैलेंस करने आएगा, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम कहाँ पे बुला रहा है, हायर टाइम फ्रेम नीचे बुला रहा है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट ने एक और कन्फर्मेशन हमें दिया है, क्या, कि यहाँ पे इसने क्या किया, प्रीवियस की स्विंग हाई के लिक्विडिटी को स्वीप किया है। प्रीवियस के स्विंग हाई के लिक्विडिटी को जब मार्केट स्वीप कर लिया तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है और उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में भी एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिक्विडिटी सर्कल। तो लिक्विडिटी सर्कल वर्क किस तरीके से करता है, देखो लिक्विडिटी सर्कल वर्क किस तरीके से करेगा कि वो हमेशा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जाएगा और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से कहाँ आएगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जाएगा, ठीक है। इतना तो हमें पता है। मार्केट क्या करेगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से कहाँ जाएगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग कि यह किस तरीके से वर्क किया। यह ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखो जरा। तो यहाँ पे अगर जो उस कॉन्सेप्ट को हम लगाएं तो मार्केट यहाँ पे क्या किया है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लिया। जब ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को लिया, देखो यहाँ पे ये क्या किया है, इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को लेने के बाद ये कहाँ पे आया, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने, और इंटरनल से कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल लेने, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोगों का ये लिक्विडिटी सर्कल वर्क करता है और ये हर टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। आप इसको जिस तरीके से पहचान लो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। तो मंथ के हिसाब से ये कैंडल कहाँ पे आना चाहता है, मंथ के हिसाब से डाउन में आएगा, लेकिन फिर वही बात, देखो डेली का कैंडल जो होता है ना वो सिंगल कैंडल होता है, मतलब हर एक दिन में फॉर्म हो जाता है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, जैसे कि वीक का कैंडल जो होता है ना वो कितने दिन ट्रेडिंग होती है, टोटल 5 दिन ट्रेडिंग होती है ना, तो वह क्या करेगा, 5 दिन में एक वीक बनाएगा, समझ रहे हो। उसी तरीके से जो मंथ का कैंडल होता है उसको पूरे का पूरा एक महीना लगता है बनने में। तो मंथ को डाउन में आना है तो क्या मंथ हो सके तो टोटल 8 दिन ऊपर जाके फिर अगेन डाउन में आए, बाकी के बचे हुए दिन डाउन आए, क्या पता मार्केट 15 दिन ऊपर रहे, बाकी जो बचे के 6-7 दिन है वो नीचे आ जाए। तो हमको डायरेक्शन पता है लेकिन एक्चुअल मोमेंटम नहीं पता है कि एक्चुअल में किधर आना चाहता है। तो डायरेक्शन क्या बोल रहा है, डायरेक्शन तो डाउन में बोल रहा है ना, लेकिन ये डायरेक्शन कितने दिन में पूरा हो सकता है, ये डायरेक्शन 2 दिन में पूरा हो सकता है और इस डायरेक्शन को पूरा होने में पूरा का पूरा 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो वीक पे जब हम लोग आएंगे ना, इस पे वीक पे, वीक पे जब हम लोग करेंगे इसको प्लानिंग, तो देखो यहाँ पे जब यहाँ पे हम लोग वीक पे देखेंगे तो वीक क्या बोल रहा है, वीक के पास अभी तक का जब हम प्रीवियस में एनालिसिस करेंगे तो मार्केट प्रीवियस में क्या किया है, तो क्या अप में गया, अप में आने के बाद एक स्विंग लिया, बहुत बढ़िया, एक स्विंग दिया, स्विंग देने के बाद क्या किया, अप में गया, अगेन एक स्विंग बनाया और डाउन में आया, ठीक। एक अप में क्या है हमारे पास स्विंग है, हे स्विंग, ये वाला स्विंग, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीकली स्विंग हाई, समझो जरा, ये हमारे लिए क्या है, वीकली स्विंग हाई है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज हुआ, जो अभी हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज किया था सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ, क्यों, देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा, इस स्विंग हाई को क्या किया, स्विप किया है। तो जब मार्केट इस स्विंग हाई को स्विप कर रहा है, स्विप कर रहा है मतलब, तो ये कहाँ पे आना चाहिए, डाउन में आना चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और होता है, समझो जरा, ये जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाओगे ना, जब आप थोड़ा ट्रेड करते करते आप चार्ट पे कंटिन्यूस बैठे हुए तब आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, और वो क्या दिखेंगी कि जब मार्केट अपने एक अप साइड के स्विंग को अगर जो स्विप कर लेता है ना, तो अपने प्रीवियस स्विंग को स्विप करने आता है। बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मार्केट क्या करता है, अपने एक स्विंग को स्विप कर लेता है तो वो अपने प्रीवियस स्विंग को जरूर स्विप करने आता है। जैसे कि ये देखना,
यहाँ पे इसने क्या किया, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप किया है, देखो यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी को स्वीप किया है, ठीक है। स्वीप करके कहाँ पे है, अपने प्रीवियस स्विंग कर रहे हैं। यह डिपेंड करेगा बायस के ऊपर और लिक्विडिटी के ऊपर, ठीक है। बायस क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, उम्मीद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट करना, मैं जरूर बता दूंगा। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, ये बायस और लिक्विडिटी के ऊपर। जब मार्केट में बायस और लिक्विडिटी हमारे सेम डायरेक्शन में होते हैं तब ये सारी चीज़ें और सटीक वर्क करती हैं, ठीक है। देखो अगर जो हर चीज़ें कॉन्सेप्ट पे ही होती ना तो आज हर कोई ट्रेडर होता। आप उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से यूज कर रहे हो यह डिपेंड करता है। फार्मूला, जैसे कि आप जब मैथ का क्वेश्चंस लगाते हो ना तो फार्मूला सबको पता होता है, लेकिन उस फार्मूले का यूज कैसे करना है यह हर किसी को नहीं पता होता, ठीक है। तो उसी तरीके से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप सीख लो, लेकिन उसे यूज कैसे करना उसको थोड़ा स्पीड टाइम दो और उसको समझना शुरू करो, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इसने क्या किया, अपने वीकली के स्विंग हाई को स्वीप किया। अब देखो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये स्वीप करेगा डाउन नहीं आएगा, नहीं, ऐसे मार्केट नहीं चलता है। मार्केट चलता है लिक्विडिटी के ऊपर, उसको जिधर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगा, जिधर सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा वह उधर ही जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा ये लेक्चर, समझे ना मेरी बात को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, लेकिन एक मंथ के हिसाब से मार्केट कहाँ पे आना चाहता है, डाउन में आना चाहता है। और अब मंथ के स्विंग हाई को स्वीप किया है, और अगेन अगर जो हम लोग आज की प्लानिंग कर रहे हैं तो मार्केट ने प्रीवियस में क्या किया है, इसके लिक्विडिटी को स्वीप करके, और अभी ये मार्केट फॉर्म होने वाला है। तो जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया है तो कहाँ तक आ सकता है, तो कहीं ना कहीं इस वाले स्विंग लो तक का आएगा। अभी देखना ये स्विंग लो नहीं फॉर्म हुआ है, क्यों, क्योंकि अभी का मार्केट जो आज मार्केट चला है ना, वो मार्केट ने क्या किया है, इस स्विंग के लो को स्वीप किया है। बात समझना, इस स्विंग के लो को स्वीप किया है, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट ने इसको समझो स्वीप नहीं किया है, हम आज का एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब देखना ये क्या है, हमारा वीकली स्विंग लो, हाँ ये क्या हमारा वीकली का स्विंग लो है। देखो ये क्या बना, हमारा वीक का स्विंग लो, ठीक है, सॉरी ये स्विंग लो है, ये देखो ये क्या बना, हमारा वीक का स्विंग लो। तो अभी तक का जो हम लोग एनालिसिस किया, उस एनालिसिस में हमें क्या मिला, उस एनालिसिस में हमें दो चीज़ें मिली। एक कि जो मंथ का कैंडल है वो अभी कहीं ना कहीं डाउन में इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नेट कर रहा है, और जो वीकली का कैंडल है ये भी क्या कह रहा है, ये भी इसको डाउन में बुला रहा है, डाउन में खींच रहा है, डाउन में अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत सही। अब देखना, अब डे सबसे इम्पोर्टेंट है, डे। अब डे पे जब हम लोग देखेंगे ना तो डे पे मार्केट क्या कर रहा है समझने की कोशिश करना। अभी समझो ये डे फॉर्म नहीं, देखो आज का डे फॉर्म हुआ है, इस तब जाके इसने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया है, ठीक है। तो अभी समझो ये फॉर्म नहीं हुआ है, अभी इसको भूल जाओ कि ये फॉर्म ऐसा कुछ है, अभी समझो कुछ ऐसा फॉर्मेशन है, ठीक है। एक मिनट रुक जाना जरा, कौन कॉल कर रहा है यार, हाँ ठीक है। अभी समझो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन, तो अभी हमें क्या दिख रहा है, अभी हमें क्या दिख रहा है कि अभी मैंने बोला कि ये वीकली स्विंग हाई जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। इसके ऊपर जब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लिया तो कहाँ पे आएगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने। तो वह इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन सा है, ये देखना, यहाँ पे एक इम्बैलेंस दिख रहा है, और वह इम्बैलेंस कौन सा है, ये वाला, हाँ ये वाला इम्बैलेंस, ठीक है, लाइक दिस, ये वाला इम्बैलेंस, इसको ये कौन सा है, डेली का एफवीजी है, देखो जरा, ये टॉप पे कर दो, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा डे का एफवीजी हुआ, समझो जरा, ठीक। अब आप समझोगे तो अब मार्केट को क्या होना है, मार्केट को अभी तक का जो हमने एनालिसिस किया वो मंथ कैंडल क्या बोल रहा है, मंथ कैंडल भी बोल रहा है डाउन में, वीक कैंडल भी बोल रहा है डाउन में, और डेली का कैंडल जो है वो भी क्या बोल रहा है, डाउन में, और डेली का कैंडल भी कहीं कहीं डाउन में। बस अब एक चीज़ और समझो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और वर्क होता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट और वर्क है, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या आप लोग बता सकते हो,
अगर जो आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। उस कॉन्सेप्ट का जो नाम है ना, वो है नाम, मतलब नाम नहीं, आप जैसे मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, आप जो भी समझो कि कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, जैसे कि मैंने बहुत से यूट्यूबर को देखा है, इंस्टाग्राम पर रील देखा है, तो वो लोग क्या कहते हैं ना, वो लोग ऐसे कहेंगे कि मैं बोला था, जैसे कि वो प्रीवियस में एनालिसिस करेंगे, कहेंगे मार्केट यहाँ से यहाँ तक का, हो सके तो मार्केट कल इस जोन से यहाँ, मतलब हो सके तो कल मार्केट इधर आ सकता है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे है, थोड़ा सा लिक्विड अप में जा सकता है, और मार्केट अप में जाता भी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करने लगते हैं, जो कि सबसे गलत बात है। आपने तो मार्केट तो दो ही काम करेगा ना, मार्केट तीन ही काम करेगा, एक या तो अप में जाएगा, या तो डाउन में आएगा, या तो कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, तो बात को समझना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो वो सब फालतू की बातें छोड़ दो, अभी मैं बोल रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का, कहाँ से कहाँ तक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे कि मार्केट अभी हम लोगों ने एनालिसिस किया मंथ पे, तो मंथ का कैंडल भी क्या बुला रहा है, डाउन में बुला रहा है, वीक का जो कैंडल है वो भी कहाँ बुला रहा है, डाउन में बुला रहा है, जो डेली का कैंडल है वो भी कहाँ बुला रहा है, डाउन में बुला रहा है, ठीक है, तो डाउन में कौन सा है ये, अभी कुछ लेवल हम लोगों ने अभी जितना एनालिसिस किया, उस एनालिसिस के हिसाब से मार्केट डाउन में आ रहा है, और वह डाउन में आने के बाद कहाँ पे रुक रहा है, ये वाले लेवल पे, ठीक है, ये वाले लेवल पे आके रुक रहा है, ठीक है, मुझे उम्मीद आप समझ रहे होगे इस सब चीज़ को, बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखना, अब देखना यहाँ पे, अब मार्केट यहाँ पे आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा, ऐसा वह कौन सा लेवल है जिसे मार्केट वर्क करेगा, वह कौन सा लेवल है जिसे मार्केट टच करने के बाद डाउन में नहीं आएगा, ठीक है, तो अब इसको हम लोग किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, देखना यहाँ पे, वीकली स्विंग आई, स्वीप किया डाउन में, ठीक है, डेली पे और कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, और ठीक है, 4 आवर पे आओ, और एक चीज़ यार नोट कर लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चीज़ नोट कर लेना, वो क्या नोट करना है, देखो 1 आवर, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या ये 1 आवर, ठीक है, और क्या ना 4 आवर, और डेली, वीकली और मंथली, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ 4 आवर, 1 आवर, डेली, मंथली और वीकली, इन सब पे जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, या फिर जो एफवीजी होगा, या जो ब्रेकर ब्लॉक होगा, जो वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा, जो वॉल्यूम ब्लॉक होगा, जो इम्बैलेंस ब्लॉक होगा, जो वीक ब्लॉक होगा, ठीक है, जो डिक्लाइन ब्लॉक होगा, जो रिजेक्शन ब्लॉक होगा, जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगा, केवल उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, याद रखना, उन्हीं को हम लोग वैलिड पीओआई मानेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो 1 आवर का है, 4 आवर का है, इन्हीं ऑर्डर ब्लॉक को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, नहीं 15 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वर्क करता है, बहुत वर्क करता है, 15 मिनट का एफईजी अभी आज ही मार्केट ने वर्क किया है, और कल भी मार्केट ने 15 मिनट की एफईजी पे ही एक बहुत बड़ा मोमेंटम दिया था, मैं उस सबको कर बताऊंगा, लेकिन तब जब इन सारी चीज़ें उसे सपोर्ट करे, अब जैसे कि डेली, वीकली, ये सब चीज़ें हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन 15 मिनट सपोर्ट कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, वह इंड्यूसमेंट प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है, वह इमोशन के साथ खेलेगा, उसको किस तरीके से करना हो मैं बताने वाला हूँ, सुन लो जरा। अब हम लोग 4 आवर पे, ठीक है, अब देखो जब 4 आवर पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो 4 आवर पे हमें क्या देखा, यह एक क्या है, एक डे का एफवीजी है, ठीक है, मार्केट कल कहाँ पे क्लोजिंग किया था, इधर क्लोजिंग किया था, कल सॉरी इधर क्लोजिंग किया था, ठीक है, तो अब देखना, अब ये देखने वाली और समझने वाली बात क्या है, वो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को, एक देखना यहाँ पे, वीकली स्विंग हाई को लिया, अगेन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, देखो 4 आवर पे एक एफवीजी छोड़ा है हियर, ठीक है, और जो एफवीजी होता है, ये क्या होता है हमारा, एक मिनट,
या ये इम्बैलेंस होते हैं। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर को फिल होना बाकी रहता है, यहाँ पे ऑर्डर अभी फिल नहीं हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर का फिल होना बाकी है अभी, ठीक है, यहाँ पे अभी ऑर्डर का फिल होना बाकी है, तो यहाँ पे मार्केट को आना चाहिए ऑर्डर को लेने, ठीक है, यहाँ पे मार्केट को आना चाहिए ऑर्डर को लेने। तो देखो यहीं पे हमारा वर्क करता है डिसिप्लिन और इमोशन, जो कि साइकोलॉजी, जो कि मैंने अपना एक वीडियो डाला है यूट्यूब पे, ठीक है, आप लोग देखना, पसंद आएगा तो बताना, मैं जो दूसरी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइकोलॉजी, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट रोल पहले यहाँ पे क्या करता है, साइकोलॉजी। यही अगर जो आप इस एनालिसिस सही से ना करोगे ना, तो आप बड़े बड़े कैंडल को देख के क्या हो जाओगे, पैनिक हो जाओगे, और आप फिर ट्रेड कर लोगे और आपका लॉस हो जाएगा। तो आप एक एनालिसिस करते जाओ, जो लेवल मिल रहा है उसी लेवल पे आप ट्रेड करो, उस लेवल पे नहीं आ रहा है जाने दो मार्केट को, बहुत दिन मार्केट आता है, प्रॉफिट करते करते राजा हो जाओगे अगर जो आप एक बार करना शुरू कर दिए तो सही एनालिसिस। तो देखो यहाँ पे तो अभी जो मार्केट है इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि मार्केट क्या करे, जैसे मैंने बोला कि अभी तक का जो हमने एनालिसिस किया हुआ ये लेवल मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, लेकिन वह लेवल कौन सा है कि मार्केट डाउन में आएगा। और एक और चीज़ दिमाग में याद रखना, यह भी सोचना कि क्या ऐसा कुछ मार्केट में पहले हो चुका है, मतलब ये है क्या मार्केट ने कल एंट्री तो नहीं ना दे दिया, इस बात को ध्यान रखना, मैं इसे भी समझाऊंगा अभी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कि मार्केट ऐसा कभी कभी करता है कि एक दिन पहले एंट्री दे देता है और अगले दिन एक्सपेंशन मार देता है, ठीक है। आपने बहुत से मार्केट में देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि ओपन होते ही एग्जैक्ट ना तो गैप डाउन ओपन होगा ना तो गैप अप ओपन होगा, उसी पॉइंट पे ओपन होगा, थोड़ा सा हल्का सा 50-60 पॉइंट या ज़्यादा 100 पॉइंट अप में या 100 पॉइंट डाउन में ओपन होके वो क्या करता है, मोमेंटम धड़ाधड़ गिरने लगता है। तो वहाँ पे रीजन क्या होता है, जो वहाँ पे एक्चुअल रीजन होता है ना, वो यही होता है कि मार्केट एक दिन पहले ही एंट्री दे दिया है, एक दिन पहले ही एंट्री दे दिया है। अब आप कहोगे ऐसा कैसा होता है, ठीक है, इसे याद रखना, मैं वो दिखाने वाला हूँ आपको एक कैसा होता है। देखो ये देखना यहाँ पे, ये क्या था हमारा, ये देखना यहाँ पे, ये क्या था हमारा 15 मिनट का एफईजी था ना, मार्केट जैसे ही 15 मिनट के यहाँ से देखो ओपन होके अप में गया है, अप में जाने के बाद 15 मिनट के एफईजी पे टकराया और अगेन डाउन में आया। तो ये यहाँ पे इसने क्या किया, एफईजी का फॉर्मेशन एक दिन पहले ही कर दिया था, तो इसको अगेन दोबारा एफईजी की ज़रूरत नहीं थी, इसी पे एंट्री करके डाउन में आ जाता। मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले इसे समझो, ठीक है। देखो 4 आवर है ना, तो 4 आवर पे से क्या करना चाहिए था, इस वाले एफईजी पे क्या करे, टैप करे, इस वाले एफईजी पे क्या करे, टैप करके अगेन डाउन में आए, ठीक है। लेकिन लेकिन एक चीज़ और याद रखो, अभी देखो मैं कंफ्यूज मत होना भाई, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, ये एफईजी को याद रखो, ठीक है, ये एक एफईजी है, ये मार्केट यहाँ पे लेवल पे, लेकिन एक चीज़ और याद रखना, ये आज का दिन जो था, जो ये आज का दिन फॉर्म हुआ है, ये जो दिन था ये वाला, जो आज का ये दिन फॉर्म हुआ है, ये आज के वीक का आखिरी दिन था। बात समझना क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, ये जो आज का दिन फॉर्म हुआ है ये आज के दिन का आखिरी दिन था, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीक ओपन होगा, नेक्स्ट वीक जो अगला, जैसे कि जो 16 तारीख को हमारा जो मंडे को मार्केट ओपन होगा ना, अगर जो हम लोग थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें, इसके एनालिसिस तो अभी नहीं, अभी ये जो 4 आवर का एफईजी मिला है ना, इसी पे रुक जाओ और इस डे को छोड़ दो। तो हम लोग अगर जो 16 जून का एनालिसिस करें, तो 16 जून का एनालिसिस में हमें क्या दिख रहा है, तो 16 जून के एनालिसिस को एक नया वीक शुरू हो रहा है, और अभी तक का जो हमने एनालिसिस किया है वो हमें क्या बोल रहा है, डाउन में आने का। मंथ का कैंडल भी कहाँ बोल रहा है, डाउन में आ जाओ, और वीक का कैंडल भी क्या बोल रहा है, डाउन में आ जाओ, ठीक है। इतना तो पता है, लेकिन आपको एक चीज़ क्या पता है कि PO3 पावर ऑफ थ्री कि अगर जो किसी भी कैंडल को अप में जाना है तो सबसे पहले थोड़ा सा डाउन में आएगा। ये क्या बवाल है भाई, ये बवाल क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जरा आप ये देखना, जैसे कि इस वाले के सभी कैंडल को देखो, मैं सभी कैंडल को
जो मेरे में वाइट में है ना, आप में ग्रीन होगा। ये कैंडल, इस कैंडल को जब अप में जाना है ना, तो ये क्या कर रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूमिंग करते हैं। देखो ये कैंडल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हल्का सा डाउन में आया। देखो यहाँ पे ओपन, ओपन होने के बाद डाउन में आया, डाउन में होने के बाद ये कहाँ पे गया, अप में गया, फिर क्लोजिंग किया। नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, ओपन हुआ, ओपन के बाद डाउन, हाई, क्लोजिंग। अभी देखो ये जो मेरे में हल्का ग्रीन है ये आप में रेड होगा, तो आप देखना यहाँ पे इसको डाउन में आना था ना, तो ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये हाई गया, हाई के बाद लो लगाया, लो के बाद क्लोजिंग। यह भी ग्रीन कैंडल, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो एक बात बताओ, ये 4 आवर की कैंडल है। जब 4 आवर के कैंडल का फॉर्मेशन ऐसे हो रहा है, तो डेली कैंडल भी इसी तरीके का फॉर्म करेगा, वीक कैंडल भी इसी तरीके का फॉर्मेशन करेगा। मुझे उम्मीद आप समझ रहे होगे मेरी बात को। डेली का कैंडल भी इसी तरह फॉर्म करेगा, वीक का कैंडल भी इसी तरह फॉर्म करेगा। फिर एक चीज बात और देखना है, अभी इस दिन को छोड़ो, मान लो कि आज का दिन फॉर्म हो गया है, इमेजिन कर लो कुछ भी बना है स्ट्रक्चर, लेकिन अब जो जो नेक्स्ट वीक बनेगा, ये हमारा क्या था, मंथ है फिजी का, जो मंथ का क्या था, या फिजी था, मंथ MONTH, मंथ FEG, मंथ का FEG था, ठीक है। जब ये मंथ का FEG था, तो इसको मंथ वाले FEG पे आना है, मंथ वाले FEG पे डाउन में आना है। तो समझो कि जो नेक्स्ट जो हमारा 16 जून को मार्केट फॉर्म हो रहा है, उसको डाउन में आना है। तो जब वो डाउन में आएगा तो उसको हल्का सा अप में जाना पड़ेगा। अब जब उसको हल्का सा अप में जाना है, तो अब आप ये इमेजिन करो कि अभी मैंने बोला कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो कौन सा लेवल एक मिल रहा है जो हमें ये बताएगा कि कहाँ से कहाँ तक का जाना है, क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल, वो कौन सा लेवल बन जाएगा, फिर एक 4 आवर का बन सकता है, ये 4 आवर का लेवल बन सकता है ना। मुझे उम्मीद है आपको कुछ हल्का फुल्का भी समझ में आ रहा होगा मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड यार, थंबनेल नहीं लगा है क्या? लगा तो है भाई। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होगे मेरी बात को। ठीक है, देखो अभी अब हम लोग थोड़ा सा, तो ये जो, तो ये कहीं ना कहीं अब पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है, पॉसिबिलिटी ये बन रहा है कि हो सके तो मार्केट क्या करे, इसको छोड़ दे, हो सके तो मार्केट क्या करे, इसको छोड़ दे। ठीक है, फिर देखो इसी तरीके से जो है मार्केट में एनालिसिस किया जाता है, हर चीज कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मार्केट के हिसाब से चलो। और देखो मार्केट ने क्या किया, ओपन एग्जैक्ट जो है गैप डाउन ओपन हुआ। अब जब मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन, 1 आवर पे आओगे, अब देखना यहाँ पे, अब देखो 1 आवर पे किस तरीके से ट्रेड, जैसे कि ये तो 4 आवर का था, लेकिन जब हम लोग 4 आवर पे ट्रेड नहीं करते हैं ना, हम करते हैं 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, मैं तो 1 मिनट पे करता हूँ। तो मैं 1 मिनट पे कैसे ट्रेड प्लान करूँगा, अब देखना यहाँ पे, यहाँ पे हमें एक और FEG मिला है, और वह कौन सा है, ये वाला FEG, ये देखो, हाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 आवर का FEG। अब एक चीज़ और बताओ, ये ऊपर है 4 आवर का FEG, नीचे है 1 आवर का FEG, तो अब मैं कौन से FEG पे ट्रेड करूँ, मैं कौन से FEG पे ट्रेड करूँ, समझना चीज़ों को। देखो आप जो, अगर जो हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज चले, तो कॉन्सेप्ट वाइज के हिसाब से मार्केट को कहाँ पे जाना चाहिए, अप में जाना चाहिए, और कौन सा हायर टाइम फ्रेम के FEG पे टैप करना चाहिए। लेकिन अभी मैंने आगे हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि अगर जो नेक्स्ट वीक का फॉर्मेशन होना है, तो कहाँ पे जाएगा, अप में जाके हो सके तो इस वाले इम्बैलेंस को फिल करे। तो अब आप अपने दिमाग में एक फिगर बैठाओ
और वह फिगर क्या होगा कि हम 1 आवर पे ट्रेड करेंगे, लेकिन कब? जब वह कुछ इस तरीके का फॉर्म करे। देखना मैं क्या बता रहा हूँ, ये इस तरीके का फॉर्म करे, ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो जाए 1 2 3 और या कितने पे 15 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वह कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करके एक क्या दे दे यहाँ पे एफवीजी दे दे। ठीक है, 15 मिनट का एफवीजी दे दे। समझ रहे होगे, मुझे उम्मीद आप समझ रहे होगे मेरी बात को। तब हम जाके 1 आवर पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने देखा तो मार्केट ने आज क्या किया, एकदम गैप डाउन ओपन किया। तो गैप डाउन ओपन हुआ तो इसका क्या मतलब कि हमारा एनालिसिस बिल्कुल सही है, हमारा एनालिसिस बिल्कुल सही है। मार्केट जब गैप डाउन ओपन हुआ, देखो अब मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हुआ तो अब हम किस तरीके से ट्रेड को प्लान करेंगे, क्या इसमें हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, कितना गैप डाउन ओपन हुआ, अब सब कुछ भूल जाओ, ऊपर मार्केट क्या किया, एकदम गैप डाउन ओपन हो रहा। अब ऊपर क्या हो रहा है दिमाग में मत पालो, ठीक है, दिमाग में अभी इतना मत पालो, अभी पहले इतना सोचो कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है। ठीक है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, कितना गैप डाउन ओपन हो रहा है, एग्जैक्ट आप समझना, ये था ना क्लोजिंग से एग्जैक्ट डाउन में आया 1292 पॉइंट आया, फिर वह रिकवर कितना कर लिया, वह रिकवर कर लिया कितना 500 पॉइंट। देखो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वह 4 आवर की एफवीजी पे जाके उसको फिल करेगा, उसका क्या रीजन है समझना। अब मैं बोल रहा हूँ, देखो सारी चीज़ें का जवाब खुद मिल जाता है। जब अब जैसे कि जो वीकली कैंडल को कहाँ पे जाना है, इस वाले एफवीजी पे आना है। बात को समझना मेरे, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई, इस वाले एफवीजी पे आना है 4 आवर। अब आप कहोगे कि वीकली का वीक जो है वो 1 आवर के एफवीजी से रिजेक्शन क्यों नहीं ले सकता है। देखो अगर जो हम लोग थोड़ा सा और डीप में जाएं तो वीक का जो रिजेक्शन है वो एक्चुअल में डेली पे होना चाहिए। अगर जो डेली पे वह किसी एफईजी से रिजेक्शन ले रहा है ना, तो वह और हाई प्रोबेबिलिटी का होता है। आप 1 आवर पे ट्रेड करोगे तो लो प्रोबेबिलिटी का होगा। लो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो ज़्यादातर हो सके तो ट्रैप कर दे, इंड्यूसमेंट बना दे आपके लिए। ठीक है, आप समझो जरा, जैसे कि हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि नेक्स्ट वीक कहाँ पे जाएगा, अप में जाएगा। ऑलरेडी मार्केट कहाँ पे डाउन हो रहा है, डाउन में आ रहा है। अब थोड़ा सा मैं सारी चीज़ों को मिला रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट वीक कहाँ पे जाना था, नेक्स्ट वीक को कहाँ पे जाना था, अप में जाना था। तो अप में जाना है अगर जो, अब जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, समझो ज़रा, मैं यहाँ पे हूँ और मुझको यहाँ पे जाना है, मुझको यहाँ पे जाना है। ठीक है, इतना समझो जैसे कि मैं अभी यहाँ से आ रहा हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे जाना है। अब मैं, मेरा समझो हाथ कट गया है, पैर कट गया है, पैर में चोट लग चुका है, लेकिन मेरा पैर अभी ठीक है। तो मैं क्या चाहूँगा, मैं यही चाहूँगा ना कि मैं कुछ दूर और चल लेता हूँ ताकि ये दूरियाँ मेरी कम हो जाए, ये जो दूरी है ये दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, ताकि जब अगेन जब मैं अगला दिन यहाँ से शुरू करूँ तो मुझे कम चलना पड़े। ठीक है, समझ रहे होगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ और मुझे यहाँ पे जाना है। ठीक है, और मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे जाना है, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं यही सोचूंगा कि मैं जल्दी से इस दूरी को तय करने की कोशिश करूँ, जल्दी से इस दूरी का तय करने की कोशिश करूँ। सेम वही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी लग रहा है, जाने में वही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे लग रहा है ना। अब जैसे कि देखो, एक जो मैंने वीक का एनालिसिस करके बताया ना वही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जो आप उसे ही एनालिसिस नहीं कर पाओगे तो आप देखो आप कैसे फ्यूचर प्राइस का एनालिसिस करोगे। तो अब उसके हिसाब से मार्केट को अप में जाना चाहिए। तो मार्केट अगेन इतना डाउन में आया है, तो इसके बाद से नेक्स्ट कैंडल की जब नेक्स्ट कैंडल जब बनेगा, नेक्स्ट मंडे जब बनेगा, तो मंडे को हमने क्या किया, नए वीक का फॉर्मेशन होगा। तो तो उसको डाउन में आना तो उसको हल्का सा अप में जाना पड़ेगा। मतलब मंडे को क्या करेगा, मंडे या फिर ट्यूसडे को अप में जाएगा। तो मंडे ट्यूसडे को जो अप में जाएगा तो हो सके तो ये मोमेंट भी क्या करे, अप में ही लेके जाए। ठीक है, तो अब एक चीज़ और बना, मार्केट क्या किया था, अभी मैंने लास्ट पीछे मैंने एनालिसिस किया, एनालिसिस करके बताया था। और क्या एनालिसिस करके बताया था, देखो जरा कि मार्केट ने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया है। देखो जरा, समझो समझो समझो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। देखो अभी सारा चीज़ का जवाब मिलेगा।
मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, इसके लिक्विडिटी को स्वीप किया है। जब इसके लिक्विडिटी को स्वीप किया तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, लिक्विडिटी सर्कल। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से कहाँ पे आया, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ। और अगेन मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है। तो जब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है तो ये स्विंग है, स्विंग हमेशा क्या होता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो यहाँ पे फिर इसने क्या किया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप किया। तो जब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप किया तो ये कहाँ पे जाएगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो वीकली का इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन होगा, 4 आवर होगा। और 4 आवर का ये वाला एफईजी। तो हम लोगों को क्या पता चला, मार्केट देखना यहीं से रिजेक्शन लेगा। सारी चीज़ें आपके दिमाग में पल गई होंगी, अब मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेगा। ठीक है, तो हमको क्या पता चला कि अभी कहाँ पे जाना चाहता है, अप में जाना चाहता है। ठीक, लेकिन अब ये अप में जाएगा तो हमें क्या चाहिए, लेकिन ये पूरा अप में भी नहीं जाएगा। अगर जो एक ही बार में इस रास्ते को तय कर लेगा आज ही, तो अगला दिन क्या फॉर्मेशन करेगा, जो अभी मैंने वीक में बनाया कि मंडे ट्यूसडे अप में जाएगा, फिर ये फॉर्मेशन करेगा पावर ऑफ 3 का। क्योंकि इसे अगर जो डाउन में आता है तो डाउन में आना है किसी कैंडल को, तो हल्का सा क्या करेगा, अप में जाएगा ना। अगर जो डाउन में तो अब ओपन हाई लो क्लोज, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करेगा कैंडल। तो समझो ये मंडे का फॉर्मेशन है, मंडे ट्यूसडे, बाकी ये वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस तरीके का, सॉरी सैटरडे कहाँ होता है, इस तरीके का फॉर्मेशन करेगा जैसे मंडे का। तो इतना पता चला कि ये हल्का सा अप में जाएगा, हल्का सा अप में जाएगा। ठीक, तो हल्का सा अप में जाएगा तो है कौन सा लेवल होगा, तो आप सीधे 15 मिनट पे आओ। अब देखो क्या 15 मिनट पे कोई हमें एफईजी मिल रहा है। अब 15 मिनट की एफईजी वैलिड है। अब देखना, ये रहा हमारा 15 मिनट का एफईजी, और मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, 2 ट्रेड यहाँ पे। एक वाला एफईजी ये था, और जो एक वाला एफईजी था वो ये था, ये देखो। ठीक है, ये देखो ये वाला एफईजी 15 मिनट का एफईजी, और ये भी क्या था 15 मिनट का एफईजी। और जो मेरा टारगेट था बहुत छोटा छोटा टारगेट था, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट ज़्यादा मोमेंट नहीं देगा। तो मार्केट के हिसाब से चला, जितना मार्केट दिया मैंने उतना लिया। तो वो जो मेरा फर्स्ट टारगेट था वो कौन सा टारगेट था, ये वाला हमारा क्या था, फर्स्ट टारगेट। ये हमारा क्या था, फर्स्ट टारगेट था। और जो ये वाला था ना, ये जो स्विंग हाई है, ये था मेरा क्या, इसका फर्स्ट टारगेट। मैं सबको एक बार डिलीट करके बता रहा हूँ, एक सेकेंड। ए बी ठीक, ये था हमारा एक टारगेट 15 मिनट पे, एक था टारगेट ए और एक था टारगेट ए। ठीक है, ये था टारगेट। अब आप 1 मिनट पे आ जाओ। कोई मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ भाई, जो सही है वही बता रहा हूँ। ये देखो 15 मिनट का एफईजी था, 15 मिनट का एफईजी था। अब 50 मिनट का एफईजी 1 मिनट पे कौन सा हम लोग ट्रेड करेंगे, एक एफईजी यहाँ पे है, एक एफईजी यहाँ पे है। ठीक है, एक एफईजी यहाँ पे है। तो कौन सा वाला एफईजी ज़्यादा वैलिड है, अब बताओ मुझे। तो अब मैं बता रहा हूँ, जब इस तरीके का एफईजी मिले ना, तो हमेशा कौन से 2 एफईजी पे आया करो। एक वह एफईजी जो क्या कर रहा है, बॉस कर रहा है, और या तो वह एफईजी जो एक्सट्रीम एकदम पूरा डाउन में है। जैसे कि यहाँ पे 3 एफईजी है ना, 3 एफईजी कौन कौन सा, एक ये वाला एफईजी, एक ये वाला एफईजी, एक ये वाला एफईजी। तो ये मिडिल वाला एफईजी है, ये वैलिड बहुत कम चांस रहता है कि ये वैलिड रहेगा। तो मैं बताऊंगा यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड। देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ये वाला लेवल यहाँ पे बॉस कर रहा है। ठीक है, अब बॉस किया है मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, वो भी किसे, बुलिश कैंडल से किया है, एकदम बुलिश कैंडल से किया है, इसलिए यहाँ पे क्या बना हमारा एफपीजी। और अगेन जब यहाँ से मार्केट क्या किया, बाउंस किया, बाउंस करने के बाद अगेन यहाँ पे क्या किया, एक एफपीजी दिया। ये देखो, ये देखो एक एफपीजी। फिर मुझे और कंफर्मेशन मिला और मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेड बनाया था। और जो मेरा स्टॉप लॉस था, इस पे ट्रेड मैं बनाया था, ना कि इस पे ट्रेड बनाया था। और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे का स्विंग था, थोड़ा सा इसके नीचे बफर दिया था मैं इधर 40 पॉइंट का। और जो टारगेट था वो मेरा कितना था, ये देखो 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो था। और जो ये ट्रेड किया था मैं,
ये रिस्की ट्रेड था, ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था, लेकिन मैंने यहाँ पे किया। आप अगर जो एक्सपीरियंस हो जाए तभी आप करना, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। ये बहुत रिस्की ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट 3 बजा था, कुछ भी मोमेंटम हो सकता था 3 बजे, और यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था। देखो यहाँ पे भी एक एफपीजी है, देखना अभी, देखो यहाँ पे क्या है, एक एफपीजी है, ये देखो एफपीजी, मैं इसको डिलीट कर दूं क्या? देखो यहाँ पे एक एफपीजी है, ये वाला एफपीजी। अब देखो यहाँ पे ही मैंने ट्रेड किया था, और ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेशेंस यूज करना पड़ेगा, और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा ना, तब आप इस तरीके की ट्रेड आराम से पकड़ पाओगे। देखो यहाँ पे ये था मेरा टारगेट, और जो स्टॉप लॉस था इस वाले स्विंग के हल्का सा नीचे था, ठीक है। लेकिन अगर जो हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो ये भी स्टॉप लॉस मैंने गलत डाला था, ये कभी भी हिट सकता था। जो स्टॉप लॉस बनता है एक्चुअल का वो ये वाला बनता, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं की, क्योंकि मुझे पता था मार्केट अगर जो 3 बज चुका है, अगर जो डाउन में आना है तो एक ही बार में आएगा, आप में जाए तो भी। और इस तरीके से मैंने आज का ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें कब हम लोगों को, जो हम लोगों का की पॉइंट था ना, वो ये वाला की पॉइंट बना, ये 4 आवर का एनालिसिस, और ये 4 आवर के एनालिसिस के साथ साथ जो नेक्स्ट वीक का एनालिसिस हम लोगों ने किया, उस पर ज़्यादा है एक्यूरेट बना, ठीक है। उस पर ज़्यादा क्या बना, एक्यूरेट बना, ठीक है। शायद आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो तब ठीक है यार, कोई है लाइव? कोई नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सारा एनालिसिस सही था, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। अभी कितना बज रहा है, टाइम कितना हो रहा है अपना, 5:34। मैं अगेन 6 बजे लाइव आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।